अस्सलाम वालेकुम, हाउ एंड वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर का टॉपिक है वो है इफ वाइफ गेट खुला विदाउट द नॉलेज ऑफ द हस्बैंड। अगर वाइफ हस्बैंड के नॉलेज के बगैर खुला ले लेती है तो देखिए बहुत से ये एक वजूहात बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि हस्बैंड को वह पता नहीं चला। देखिए अगर जानबूझ के ये हरकत की गई है तो मैं ये कंडेमनेबल हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ख़वातीन इस तरीके से घटिया हरकतें करती हैं तो ये गलत है, ये इलीगल काम है। अगर उसको बाद में पता चलता है तो ऑफ कोर्स उसको राइट बनता है, वो डिग्री सेट असाइड हो जाती है। यानी कंसीलमेंट कर ली, खुला के कंसीलमेंट कर ली, उसका एड्रेस गलत दे दिया या उसकी नोटिस की तामील नहीं होने दी। अगर इस तरीके से वो करती है तो जब भी देखें, अब उसका तरीक़ाकार ये है कि एड्रेस दिया जाता है। अगर एड्रेस गलत देती है तो कोर्ट ये कोशिश करती है कि उसको कहती है कि आप फ्रेश एड्रेस दें, न्यू एड्रेस दें। कंप्लेंस अगर नहीं करती, न्यू एड्रेस नहीं दी तो कोर्ट उसका केस भी डिसमिस कर सकती है। कोर्ट को अख्तियार है कि अगर वो कंप्लेंस नहीं करते, अगर उसने एड्रेस दिया, वो एड्रेस गलत निकला तो फिर कोर्ट ये कह सकती है अब उसका फ्रेश एड्रेस दे, न्यू एड्रेस दे। अगर वो नहीं देने में नाकाम हो कोर्ट इस बेस पर उसका केस भी डिसमिस कर सकती है। या फिर उस सूरत में न्यू एड्रेस देती है तो उस सूरत में फिर कोर्ट नए एड्रेस पर सर्विस कराती है और उसको कोर्ट के आर्डर को कंप्लाई करना ज़रूरी होता है। वरना कोर्ट उसके बाद कोर्ट आपका केस भी डिसमिस कर सकती है। अब अगर वो आप न्यू एड्रेस भी दिया, उस एड्रेस पर सर्विस भी हुई और पता चला वो उसको नोटिस मिल भी गया, वो जानबूझकर अगर नहीं आता तो फिर कोर्ट नेक्स्ट स्टेप करती है, पेस्टिंग कराती है, उसके घर के दरवाजे पर नोटिस लगाती है। भाई अगर वो मौजूद नहीं है फिर आते जाते वो नोटिस पड़ेगा और कोर्ट में अपील होगा। अगर फिर भी वो नहीं होता तो फिर कोर्ट उसके लिए पब्लिकेशन भी करती है। ये भी अख्तियार है कि वो अखबार में उस नोटिस की तामील करे ताकि अखबार पढ़ के वो कहीं भी है जिधर भी है वो आ जाए कोर्ट में। इसके बाद भी अगर वो नहीं आता तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होता है, तो कोर्ट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उस केस को एक तरफा फैसला कर दे, खुला को ग्रांट कर दे। अब अगर खुला ग्रांट हो जाती है तो फिर हस्बैंड को बाद में पता चलता है मेरी बीवी ने तो कोर्ट से खुला ले ली, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब उसके पास क्या ऑप्शन बनता है, अब हस्बैंड के पास ऑप्शन ये बनता है कि जब उसको मालूम हो कि मेरी बीवी ने खुला ले लिया, मुझे पता ही नहीं होना चाहिए, वो कोर्ट में जाए एप्लीकेशन लगाए सेटिसाइड की कि भाई मुझे तो नोटिस की तामील ही नहीं हुई, ये एड्रेस जो था ये गलत था या किसी और ने नोटिस लिया, मेरा तो उसका प्रूफ ही नहीं है, मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं है, मेरे एड्रेस पे तो ना तो बैलेफ आया, ना तो कोई कोरियर के जरिए, ना डाक के जरिए, कुछ भी नहीं है, मुझे तो इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो इसलिए इस आर्डर को जो एक तरफा जो कोर्ट ने आर्डर किया उसको सेट असाइड कर दिया जाए। तो अब उसके बाद को केस को नए सिरे से ओपन करके मेरी भी सुनी जाए और कोर्ट को केस को जो ऑन मेरिट डिसाइड किया जाए। दोनों को सुनने के बाद फिर उसके बाद कोर्ट डिसाइड कर ले। तो फिर कोर्ट जो है अब उसका दो या तो यही है कि वो दोबारा से कोर्स खुल जाएगा और दोबारा से कोर्ट रिकंसिलिएशन करेगी, खुला होते हैं ठीक है, अदरवाइज तो वो फिर दोबारा से खुला ग्रांट हो सकती है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर हस्बैंड को ये पता चलता है कि मेरी बीवी ने खुला ले लिया, मुझे तो पता, उसके बाद दो ऑप्शन बचेंगे। पहला ऑप्शन तो ये कोर्ट में जाए केस को सेटिस्फाइड करने की, केस को खत्म करके दोबारा से मुझे सुन के दोबारा से फैसला किया जाए। एप्लीकेशन लगाएगा वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वैसे भी खुला जो होती है तो एक डिवोर्स होती है, अगर उसकी बीवी से रब्ते वो इद्दत के दौरान उसे वो रिकंसिलिएशन कर सकता है, सुलह कर सकता है। सुलह कर देगा तो खुला की डिग्री खत्म हो जाएगी। अगर खुला की डिग्री कंफर्म भी हो गई है, 3 महीने गुजर भी गई है, तो वो रीमैरिज भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन मौजूद है उसके पास। वो कोर्ट में भी जाने का ऑप्शन मौजूद है या फिर डायरेक्ट अपनी वाइफ के साथ सुलह करने का, इद्दत गुजर गई है तो दोबारा शादी करने का ये भी राइट उसके पास मौजूद है। वो इस तरीके से भी कर सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक कि वाइफ अगर खुला ले लेती है हस्बैंड की गैर मौजूदगी में तो हस्बैंड क्या कर सकते हैं। हस्बैंड दो काम कर सकता है, या तो कोर्ट में जाके उस केस को खत्म करा के नंबर दोबारा सुनने के लिए कह सकता है, या फिर उससे सुलह कर लेता है, या फिर अगर इद्दत गुजर गई है तो दोबारा शादी भी कर सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक। इससे इजाजत दे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।